हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिलिया इस्लाम में 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी जैसे कि पता है कल ही जामी ने जो है स्पॉट रजिस्ट्रेशन को लेकर नोटिस रिलीज़ करा था और कैसे स्पॉट में पार्टिसिपेट करना है इसके बारे में बताया था। लेकिन इसमें स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सब स्टूडेंट यानी सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इनका क्या सोल्यूशन है अभी, आगे इनको कैसे करना होगा, स्पॉट से रिलेटेड हम सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो आपके डाउट्स है वो भी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा, या फिर आगे कोई सॉल्यूशन होगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले तो आपको गूगल पे जाना है और आपको सर्च कर लेना है JMICUE। सर्च कर लेने के बाद इस टाइप का डिटेल्स शो करेगा जो मुझे दिख रहा है। इसके बाद टॉप पे जो लिंक आ रहा है इस लिंक पे क्लिक कर लेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है JMICUE.in। जैसे ही सर्च करेंगे इस टाइप का डिटेल आएगा। सबसे पहले तो ये कि हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते ताकि आपको जो डाउट्स है उसका पहला स्टेप ये है कि यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे आएंगे तो अभी ये रहा एडमिशन नोटिस अगेंस्ट वैकेंट, जो जिस कोर्स में सीट्स खाली था। अभी अगर देखा जाए तो जामिया ने लगभग इस साल 2024 में कम से कम 3 से 4 बार स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा चुका है और ये कुछ और ये फोर्थ टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। चलिए खैर आगे स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले भी इन्होंने निकाला था, इस बार भी निकाला है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन आया वो MA MSc मैथमेटिक्स सेल्फ फाइनेंस, लेकिन इसमें जो प्रायोरिटी दिया जाएगा जिनका मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर होगा उनको, सोलर एनर्जी में जिनके 12th में ये सब्जेक्ट्स होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा, MSc वायरोलॉजी में ये सब्जेक्ट्स होंगे उनको कंसिडर, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। एंड BSc एरोनॉटिक्स में भी सेम सीन है। नेक्स्ट बात करें तो M.Tech का हो गया, MSc बायोफिजिक्स हो गया, M.Tech नैनो टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन यूनानी हो गया। खैर अब मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको पार्टिसिपेट करने का जो लास्ट टाइम जो इन्होंने डेट रखा है वो आज का है 10 अक्टूबर आज। और इसका जो लिस्ट पब्लिश होगा वो आपको मैं बता दूं, जो रिजल्ट्स आएंगे वो 14 को आएंगे और 15 से 16 के बीच में आपका एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा करा लिया जाएगा। अब यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट हैं, 2 या 3 टाइप के। फर्स्ट वो हैं जो बड़ा ही ईजिली अपना स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। कहाँ से करना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट वो हैं जो बड़ा ही ईजिली कर लिए हैं। सेकंड टाइप का ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि क्या हम सिर्फ एक ही कोर्स में कर सकते हैं, 2 या 3 कोर्स में नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 या 3 कोर्स का मामला ये है कि अगर आप उस 2 या 3 कोर्स में एलिजिबल होंगे तभी आप उस कोर्स में अप्लाई कर पाएंगे। और जो बच्चे एलिजिबल है उन्हीं के ही आइकन पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनके ऊपर उनका वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं सिंपल सी बात है कि कई ऐसे ज़्यादातर जो स्टूडेंट के पास मेरे पास जो क्वेरीज आए थे, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो या कुछ लोगों ने व्हाट्सअप भी किया था या कमेंट्स मैंने जो अब तक पढ़ा है सारे कैंडिडेट्स का, क्योंकि मैं कमेंट सारे का पढ़ता हूँ और जो जेन्युइन लगता है उनको रिप्लाई मिल भी जाता है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन गलती ये है कि आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं तो प्रॉब्लम तो आपको ही झेलना पड़ेगा ना, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते आपका। खैर आगे आते हैं पॉइंट पे। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पा रहा है उनके साथ 2 या 3 प्रॉब्लम है मेरे समझ से। पहला ये कि या तो जो मिनिमम मार्क्स है उस हिसाब से आप जो मिनिमम मार्क्स होते हैं हर कोर्स का कि कम से कम 15 मार्क्स होना चाहिए तभी आप उस कोर्स में एलिजिबल हैं, या तो कंडीशन ये हुआ होगा। या दूसरा ये है कि उस कोर्स में आप एलिजिबल ही नहीं होंगे, मे बी जो आपका जो मार्कशीट है, जो आपने मार्क्स बताया है, जो कोर्स बताया है उस बेस पे। या तीसरा ये है कि हो सकता है कुछ टेक्निकल इशूज़ हो। तो फिर ये है कि इस टाइप के सॉल्यूशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, एक ही सॉल्यूशन है और वो है ये कि आप अभी आज 10 अक्टूबर है और आज लास्ट डेट भी है स्पॉट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने का। तो आप देखें यहाँ पे जामिया के ऑफिशियल साइट पे ही एक हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे, और आप इस नंबर से आप डायरेक्ट बात कीजिए और इनको ही अपने प्रॉब्लम बताइए। शायद इनके पास अगर कोई सोल्यूशन होगा तो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। बाकी आगे ऐसा मुझे कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा इसलिए मैं आपको कोई सोल्यूशन नहीं बता सकता है। हाँ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई आप एलिजिबल नहीं हैं या फिर आप एलिजिबल हैं, इसका आगे कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ अगर आप चाहते हैं तो एक बार आप इनसे कन्फर्म हो लिए कि हमारा रोल नंबर ये है, ये कोर्स है और हमारा हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारा शो नहीं कर रहा, आप इनको बताएंगे। खैर अब एक कंसर्न होगा, सवाल होगा कि हमें स्पॉट रजिस्ट्रेशन अप्लाई कहाँ से करना है। तो वो भी मैं बता दूं आसान भाषा में, यही कि पिछले जब आपने जामिया के फॉर्म अप्लाई किया था तो आपने इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई किया था। क्लिक है टू अप्लाई फॉर UG PG BTech, अलग से कोई लिंक नहीं बनेगा, इसी लिंक से आपने फॉर्म अप्लाई किया था। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको ये जो ईमेल दिख रहा है, सॉरी साइन इन का जो पैनल दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी मांग रहा है, पासवर्ड, उसके बाद सबमिट बार पे क्लिक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के
एंड जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर मेरे समय से जो मैंने ऑब्जर्व करा है, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपका यहाँ पे शो करेगा अप्लाई अदर कोर्स का, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो मे भी ये शो नहीं कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम अप्लाई कोर्स पे अदर कोर्स पे क्लिक करेंगे, यानी यही तरीका है जिसमें आप जामे के स्पॉट रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप का डिटेल आएगा। हम ऑलरेडी एक कोर्स का अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट इस टाइप का डिटेल शो कर रहा है, और वो कोर्स का नाम सीरियल नंबर फर्स्ट पे वीवोक्स सोलर एनर्जी है। एक्चुअली जो इनका मार्क्स था, जो मेरिट था, जो हिसाब से इन्होंने कोर्स ऑफर किया था या एलिजिबिलिटी जो ऑप्ट किया था, उस हिसाब से इनको वीवोक्स सोलर एनर्जी का ही ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, दिखा देता हूँ, ये इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है और वो ये। अब मे बी फिर कहेंगे 2 या 3 कोर्स, तो याद रखिए अगर आप 2 या 3 कोर्स में एलिजिबल होंगे तो आपका इस टाइप से सेकंड या थर्ड कोर्स का लिस्ट दिखेगा। और फिर अगर आप सेलेक्ट मतलब एलिजिबल होंगे तो वो कोर्स क्लिक करके और उसके बाद जो क्लिक है तो अप्लाई का आइकन दिखे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं इस पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। याद रखिए जो कैंडिडेट्स एक बार अप्लाई कर देंगे उनको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, एक बार ही काफ़ी है, ठीक। तो इसलिए समथिंग वेंट रॉन्ग आया क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। समझ में आ गया होगा आपको। बाकी सॉल्यूशन क्या हुई मैंने बता दिया, और अब बस आगे रिजल्ट आने का इंतजार कीजिए। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी कुछ ऐसे कोर्स है जिसके सीट्स खाली हो हैं, अभी भी हो सकता है उनमें भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो। ऑलरेडी जो यूजी कोर्स में जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए थे उसका थर्ड लिस्ट आ चुका है, यानी कि तीसरा स्पॉट रजिस्ट्रेशन का लिस्ट आ चुका है। कनेक्टेड रहिए, अपडेटेड रहिए वेबसाइट से, हमारे यूट्यूब चैनल से, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा टाइम पे। बाकी इस बार अगर आपका जामे में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आइए हमारे साथ तैयारी कीजिए। 2025 के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करा दी जाएगी। जिसमें कोर्सेज़ की बात करें तो जामे का बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स ज्योग्राफी, बी ऑनर्स सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, BA-BCom, BLLB और BA मास मीडिया, अलॉन्ग विथ BWOC फूड प्रोडक्शन, BTTM, BHM। जो लैंग्वेज कोर्स है वो भी इनमेडेड है। आप सिंपली डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और आपको कोर्स डिटेल शेयर किया जाएगा एंड देन ज्वाइन कर लेंगे। बाकी डिटेल